आज सोमवार 17 जुलाई 2023 आपके बीच भाई भक्त जगदीश मानव जी आपके संत मत विचारधारे के लोग श्री बोध नारायण बाबू, ग्राम पोस्ट मधुलाता, पंचायत बिशनपुर। अब मुझको तो मैं अनायास आ गया, तो मैं पहले तो सबों का चरण कमल में त्रिवार नमन बंदगी करता हूँ। साथ मैं कहता हूँ संत भगवान, समय मिस हुआ। समय 6 बजकर के लगभग 16-17 मिनट हो चुका है। सही है साहब ना? संध्या। तो मैं सबों को पहले चरण चूमता हूँ, विनय करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना। समाज अनीस परम पूज्य संत भगवान, परम पूज्य भक्त भगवान, परम पूज्य श्रोता भगवान, परम पूज्य समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों, मैं सबों के चरण कमल में त्रिवार नतमस्तक बंदगी करता। साथ मैं कहता हूँ हम सब पहले एक ही स्वरों में माता पिता गुरु का मंगलाचरण जयनामा कहे। यह शब्द में प्रश्न उठ जाता है, क्यों? सब कोई गुरुदेव कहता है, गुरु महाराज कहता है, जय श्री राम, आप ऐसा बात क्यों रखे? तो इसी को मैं निवेदन करता हूं कि हम प्रमाणित करें। जहां से हम जन्म लिए हैं तो पगडंडी तो वहीं से उठा के चलेंगे, और वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा। इसीलिए मैं समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों विद्वानों को चरण चूमा। तो वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा। क्या होगा? वहाँ 0 माइल होगा। और वहाँ से जब हम एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करते चलेंगे, चलते चलते जहाँ 1000 मीटर का प्रक्रिया पूरी होगी, वहाँ 1 किलोमीटर होगा। उधर से जब मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं होगा। विचारने के लिए कहते हैं, वहाँ 0 माइल होगा। वहाँ से फिर पुनरावृत्ति जब करेंगे, एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करके मुड़ेंगे, चलते चलते जिस गंतव्य जगह से मैं चला था वहाँ आएंगे तो 1 किलोमीटर होगा न। 1 किलोमीटर न इधर है, न 1 किलोमीटर उधर है, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। मैं नहीं कहता मेरा बात को मानिए, मैं कहता अनुसंधान करें, संशोधन करें, निर्णय करें, क्या सही है क्या गलती है। 1 किलोमीटर इधर न 1 किलोमीटर उधर। तो माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता। इसलिए मैं धरती के पंडितों विद्वानों को चरण चूमा, वह एक आधार है। तो जब तक हम 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे, तो मैं चुनौती देता हूं धरती के कोई गणित गिनती का प्रक्रिया पूरा कर दे, मैं उनकी चरणों की धूली बनूंगा। आइए, तो सब कोई कहाँ से जन्म लिया है? माता पिता के द्वारा। धरती के जहाँ खंडन करने का क्षमता, इसीलिए मैं दीपक जलाने के लिए जा रहा था। दीपक तो सबके अंदर में सद्ज्ञान की दीपक जल ही रही है सूर्यमणि के समय। नहीं, ब्रेक हो गया, मानना है जिस मंत्र का, लेकिन प्रतीक है। जैसे वृक्ष फल नहीं है, फल लेने के लिए साधन है ना। सही है गलती है? गाय दूध नहीं है, दूध लेने के लिए साधन। उधर नहीं जाऊंगा। तो सबों का शरीर कहाँ से मिला है? माता पिता के द्वारा। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे हजरत हो, चाहे व्यास हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे संत तुलसी कबीर साहब हो, हम आप कहाँ से पैदा लिए? माता पिता के द्वारा जन्म लिया। अंत में इसी माँ वसुंधरा की गोद में सो गए। धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। मैं नहीं कहता हूँ किसी मंत्र पर मेरा बात को मानिए। शरीर कहाँ बना है?
माँ के गर्भ में। सही है गलती, जन अदालत फैसला देगी। यह सबों का शरीर माँ के ही अंग में बनता, और जिस माँ और बहन के अंग में शरीर का निर्माण होता, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं हो। कैसा वह कुदरत है कलाकार, धनवो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेढ़ घोंच घन कोर लगायो। कैसा है इस शरीर को बनाया, जिस पर विज्ञान अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा कहाँ कहाँ अनुसंधान किया, परंतु इस चेतन पर विजय नहीं पाया। अब माँ के गर्भ से ज्यों ही हम बाहर निकलते हैं ना, तो मनमानी काम करते हैं। मनमानी क्या करते हैं? तो कोई व्यक्ति सीखा टिक रख लेते हैं, और कोई व्यक्ति सुन्नत खतना कर लेते हैं। सही है गलती है? कोई व्यक्ति कृपाण लगाता, और कोई क्रोश पहन लेता। तो हम लोग उस कुदरत का भी विरोध करते हैं ना। सब लुर रह तोरा टिक बनवे के लुर नहीं रहा। सब मस्जिदों में मैं जाता हूँ, मस्जिद में कुछ जगह दीपक जलाने नहीं देता है, खतना करे के लुर नहीं रहा, कृपाण लगवे के, क्रोश पहला में। तो हम लोगों का मानसिक सोच बिगड़ गया, या सही है? हम लोगों का मानसिक सोच बिगड़ गया। उस कुदरत का को भी हम लोग लज्जित करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, उनका विरोध करते हैं। चलो तोरा फुर्सत नहीं रह, टीका अपने सर। किसका देन है? यह धर्म गुरु का देन है। जैन कहाँ से जन्म लिया? मैं चुनौती करता हूँ। बुद्ध, ईसा, मूसा, व्यास, बसी, संत तुलसी, कबीर, हजरत साहब, हम आप माता पिता। चुनौती इसलिए करता हूँ जानने के लिए। अगर वो बता देंगे उनके चरणों का धूली बन जाऊंगा। तो सबका शरीर माँ बाप से पैदा लिया है। अब माँ बाप के अंग से निकलते ही हम मनमानी काम करते। कोई कहता है बोल बम, कोई कहता अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है शिव गुरु की जय, कोई कहता है गुरुदेव की जय, कोई कहता है गुरु महाराज की जय। तो मैं पूछता हूँ धरती के पंडित को, विद्वान को, आचार्य, ऋषि, महर्षि बाबा, सब कोई माँ बाप के द्वारा जन्म लिया। क्या सही है गलती है? सब कोई माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया। तो माता पिता पहले हम किसका वंदना? फैसला जन अदालत करेगी। जो माता पिता पोस पाल के, पर हम रोने लगते, जैसे हमारे बोध नारायण साहब रोने लगे। पोस पाल के, पढ़ा लिखा के, शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता। जिस माता पिता के द्वारा बड़े बड़े आचार्य, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विज्ञानी पैदा लिया। इसलिए मैं रोने लगता हूँ। आज माँ बाप अभिमान, पत्थर भगवान, फोटो गुरु हो जाता। इसलिए मैं चुनौती करता हूँ। अब गुरु को पहचाने, यही चेतन आत्मा गुरु है। यही शिव में था, जैन में था, बुद्ध में था, ईसा में था, मूसा में था, हजरत में, संत तुलसी, कबीर साहब में। तब कहा हम सब कहाँ से आए हैं? आने का सब कोई माता पिता के संत सदगुरु के सम्राट शिरोमणि कबीर साहब कहते, आया एक कहीं देश से, उतरा एक ही घाट, हवा लगा भरम का, हो गया 12 बार। कहाँ से आए हैं? माता पिता के द्वारा आए हैं ना। जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, यहूदी, पारसी। फैसला आपके अदालत में होगा। तो जब हम माँ के गर्भ से 2 ही जात बन के आए हैं ना, नर और नारी 2 ही रूप पैदा लिए, और वो कुदरत को बालों बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। अब माँ के गर्भ से निकलते हैं, हमारा मौन बिगड़ जाता है तो टीक रख लेते, मौन बिगड़ जाता है तो सुन्नत, खतना, कृपाण, क्रूस पहन लेते। जब हम जन्म लेते हैं तो कोई नहीं पूछता है कौन जात कौन धर्म जन्म ले, लड़का जन्म ले कि लड़की। जब हम रास्ते में जाते हैं कोई नहीं पूछता है कौन जात कौन धर्म जा रहा है, स्त्री पुरुष जा रहा है। जब लाश बन के जाता है अर्थी पर स्मशान के ओर, कोई पूछता है कौन जात कौन धर्म जा रहा है। यानी मुर्दा जा रहा है, लाश जा रहा है। मन बन गया हमारा। मानसिक सोच का जब सुधार नहीं होगा, यही है सुधार होने का,
ज्ञान का केंद्र जैसे अरे हौर फार पीटने के लिए बढ़ई लोहार के यहाँ जाते हैं या घड़ी का पाट बिगड़ जाएगा, वहाँ जाइएगा तो एक सरसी से पकड़ेगा, पाट चूर चूर हो जाएगा ना। अब मोटर कार ठीक करना होगा तो घड़ी फिटर वाले कन जाएंगे तो ठीक होगा, वो कहाँ होगा, गैरेज में ठीक होगा ना। इसलिए मैं रोने लगता हूँ। सत्संग न कीजिएगा, सत्संग का मुख्य उद्देश्य को समझिए क्या है। सत्संग का मिस होता है हमारा जीवन का कल्याण हो, जीवन को मुक्ति मिले, शांति मिले। इसीलिए हम लोग सत्संग सद्ज्ञान का दीपक जलाते, क्या जलाते हैं? इसीलिए मैं एकाधार सद्ज्ञान का दीपक क्यों जलाते हैं? सूरज प्रकाशित हुआ, चारों ओर अंधियाली दूर चली गई ना, और सूरज छुपने चला, चारों ओर घोर अंधियाली छा जाएगी ना। इस घर में तो हम चिराग जलाएंगे, चिमनी जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे। अरे हो सकता है इमरजेंसियों लाइट जला लेते हैं। मनुष्य के हृदय में इमरजेंसी लाइट जलेगा, फैसला जन अदालत देगी, चिराग जलेगा, बल्ब जलेगा। अरे भाई सूरज का प्रकाश कहाँ जाएगा? संतों का ज्ञान, कैसा ज्ञान? जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। ध्यान दीजिए, रवि का अर्थ सूर्य होता है और कवि का अर्थ ज्ञान होता है, ज्ञानी होता है। गुरुजनों, ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता तो हमारा समाज में मौत, पंथ, जाति, धर्म का ही घोर अज्ञान की अंधियाली रहती। फैसला आपसे लेना चाहता हूँ। मैं अपना विचार यूट्यूब चैनल वीडियो में देता हूँ, मैं जानने के ख्याल से। संत कबीर साहब कहते क्या सत्संग, निर्णय कीजिए ना पहले किसका बंदना होगा। आइए एक भजन चूके की समय संकेत कर दीजिएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, एक धारी के नव एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा बन गेले हिंदू, बन गेले हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। मैं मस्जिदों में भी जाता हूँ। एक धार, धार कहते संसार को, एक धार, एक नाव, इस शरीर माँ का शरीर नाव है, सब कोई इसी नाव पर चढ़ के संसार में आए उतरे हैं। एक धारी के नाव एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा बन गेले हिंदू, बन गेले हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। काबा काशी मक्का धमे घूमी फिरी एल, हाय रे लोगवा कतहूँ ने मिल ले। चैलेंज करता हूँ, बताइए किसी को भगवान आज तक मिला है तो? भगवान ईश्वर का मैं दर्शन कराता हूँ चुनौती दे के। धरती पर कोई फिलोस परमर्थी, साक्षात ईश्वर माता पिता है। अब इसका प्रमाणित करता हूँ मैं। काबा काशी मक्का धमे घूमी फिरी एल, हाय रे लोगवा कतहूँ ने मिल ले, कतहूँ ने मिल ले भगवान, हाय रे लोगवा। एक धारी के नव एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा बन गेले हिंदू, बन गेले हिंदू मुसलमान, हाय रे लोग। पाथलाज पूजी पूजी मंगे बारदान मो, हाय रे लोगवा जकरो नहीं छे कोनो, जकरो नहीं छे कोनो ठर ठेकान, हाय रे लोग। कते लोग के एखनी पाठ है रे मनुष्य विवेक से विवेकशील है, विवेक है, आ हो सके बुद्धि ज्ञान विवेक नहीं है। कते विवेक के ई आँख फूट गए है, उ पत्थल के केकड़ा बच्चा भेले है, क्या दिन दर्द भेले है, एहि खातिर रोवा लगे।
ई ककर देन छे? यह पंडित धर्म गुरु भटकेल के ये पथ लाज पूजी पूजी। माँ बाप के पूजा नहीं छे, असली भगवान के पूजा नहीं छे। पथ लाज पूजी पूजी मंगे बार दान मो है रे लोगवा। जकरो नहीं छे कोनो, जकरो नहीं छे कोनो ठर ठेकान हाय रे लोगवा। कहते कबीर सुन भाई साधु, भरमय में भूली गेले नगरी के लोगवा हाय रे लोगवा। जाने नाही आपन, जाने नाही आपन घर मकान हाय रे लोग। समय लंबा चाहिए, कहाँ से आए हैं परमाना लिखता हूँ और जाएंगे कहाँ वो भी मंजिल पर पहुँचाता हूँ। इसलिए हम सब आए हैं, हिंदू मुसलमान सब सिख, और क्या जाने नाही आपन घर मकान हाय रे लोगवा। करे नाही आतम, करे नहीं आतम पहचान हाय रे लोग। मैं पूछता हूँ धरती के पंडित को, आचार्य ऋषि महर्षि, सुनिए, इस आत्मा को हिंदू के पहचाने ये आत्मा कौन जात है? ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि नाई है कि धोबी है, हरा है कि पीला है कि नीला है? जाने करे नहीं आतम पहचान हाय रे लोगवा। कहते कबीर सुन भाई साधु, भरमय में भूली गेले नगरी के लोगवा हाय रे लोगवा। बंधुओं, चूँकि कि मैं थोड़ा अल्प समय लिया, 15 मिनट या 16 मिनट, 17 होने चला है, मैं ईश्वर के संबंध में दर्शन कराता हूँ, चुनौती देता हूँ। उनका 3 रूप है, निर्गुण निराकार, इसीलिए बीज भी रखा है। ध्यान दीजिए, बीज भी रखा है, बीज बिंदु नहीं है। बड़े बड़े विद्वान बिंदु बिंदु करता है, लेकिन उनको बिंदु का पता नहीं। बिंदुए पर मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल कॉलेज भी जाता हूँ। बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है। अब बिंदु में बीज है, कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है। तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसी बीज में है। द्वंद्व 2 दाल इसी बीज में है। अब वृक्ष का संपूर्ण आकार, टहनी, डाल, फूल, फल इसी बीज में है ना। असंख्य कुंटल दाना भी इसी बीज में। प्रैक्टिकल करना समय लगेगा, इसलिए प्रैक्टिकल करने के दीपक प्राचीन वह शक्ति स्वयं रूप लिया, जिनको सतपुरुष कहता है हिंदी साहित्य, और मुसलमान उर्दू में कहता है वो आदम हव्वा। वही अद्या आदम हव्वा के रूप में साक्षात घर में माता है, जिसको खंडन करने का क्षमता हो। साक्षात घर में माता पिता है। आज माँ बाप का कोई स्थान नहीं है। कैसे बना है? तो ईश्वर का 3 रूप है, निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार। हो गया, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, संकेत हो चुका। और इतना ही तक नहीं, मैं जीवन मुक्त कराता हूँ 84 लाख से जोनी बंधन से। मुक्त का डिग्री नहीं लिखेंगे तो आप मत मानिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से, प्रेम संकेत कर दिया। 3 रूप उसका बोल वैसे होगा, चैलेंज कर सुनिए, विषय का बंधन है, समय चाहिए इसके लिए। नहीं, खाली बता, सिर्फ विषय का सुनिए, उलझिए मत। समाधान करने बैनर लगाता हूँ, समाधान कीजिए। 84 लाख शरीर निर्माण करने वाला कौन है पता है? सर्वेसार ईश्वर। सांस को ही जीव कहते हैं, प्रियवाचिक शब्द है। ध्यान दीजिए, जब बात करते हैं तो मंच पर बात कीजिए। सांस ही सर्वेसर है, ईश्वर है, गॉड है, प्रियवाचिक शब्द है। यही सर्वेसर कण कण और घट घट में अनवरत क्रिया करती है। ध्यान दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। पेड़ पौधा में वही बिंदु का जो मैंने द्वंद्व है, पेड़ पौधा में वही, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। हाँ बोलिए, प्रश्न कीजिए, जितना प्रश्न करना हो, लेकिन समाधान प्रेम से लीजिए। हाँ, नहीं समझते हैं। पहले बोलन का 3 रूप है। हाँ, 3 रूप बताइए। देखिए, एक है निर्गुण निराकार, एक है निर्गुण साकार, एक है सगुण आकार। निर्गुण निराकार, तब क्रॉस कीजिए, लीजिए, वीडियो बन रहा है। क्योंकि मैंने कहता हूँ, मैं आपकी, मेरा बात सही मानिए,
सही है तो जन अदालत फैसला देगी। जैसे का तब सही मानेंगे ना, पहले जी बच्चे ने बिंदु बिंदु साकार बिंदु निराकार। नहीं, उसका बिंदु बिंदु विवरण 4 है। जड़ बिंदु, चेतन बिंदु, विषय बिंदु, वस्तु बिंदु। तो बिंदु पर नहीं जा रहा। मैंने कहा ईश्वर का 3 रूप है, निर्गुण निराकार। नहीं तो नहीं सुनना चाहेंगे। जब मैं चुनौती करता हूं तब विराम करूँ। कहाँ जाता चुनौती जाता रण क्षेत्र। नहीं तो विराम सुनिए, मैं दिखाता हूं ना, गलत होगा नहीं मानिएगा, मैं दिखाता हूं। ये है तो निर्गुण निराकार वही सूक्ष्म शक्ति सर्वेसर सांस है, और उसी को परम बिंदु कहते हैं। वह बिंदु या सब रूप है, उसी बिंदु का रूप है। निर्गुण साकार है, ध्यान दीजिए। और सगुण आकार सबके अंदर में यही चेतन आत्मा है, जिनको गुरु कहते हैं, जिनको कबीर साहब कहते हैं। परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहा न। सबके अंदर में है यही जो गुरु जो ज्योति जल रही है। उन आप जो मान गए हैं, ठीक है, आपका समय भी हो गया, विराम दिया जाए। ठीक है, तो मैं विराम दे रहा हूं। मैं इसको प्रमाणित करता हूं। हम नहीं कहता मेरा बात को मानिए, ये भी कभी मैं जोड़ने लगाता हूं। सही है तो मानिए, और गलत है तो उठा के ताक पर रख दीजिए। अगर आप सच्चे गाहक है, सत्संग करते सत का निर्णय कीजिए सारा सार, तब सत्संग करना हुआ। तो मैं सत्संग तब तक सत्संग नहीं मानते। सभी मत पंथ के लोग आइए, किसी एक विचार अलग अलग डफली मत बजाइए, तब सत्संग नहीं हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से कहिए, परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय हो। सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबका अज्ञान दूर हो, सबका अज्ञान दूर हो, सबको दूध पूत, सबको दूध पूत, सबको दूध पूत होए रे। दुखिया जग में रहे न कोई, सब कोई सुखिया होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। कान खोल के सुनिए बंधु, ये कहने से नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को जरूरी है जीवन में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और न्याय। इसके लिए समय से काम, आमदनी से कम खर्चा। काम करने के लिए घर से जहाँ से जो वस्तु लेते हैं उनको वही रख दीजिए। अपने दायित्व को संभाल लें, अपने बच्चे को अपने समान बना लें, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर लें। हम दो हमारे दो, जीवन मुक्त के लिए तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध कर ले। क्योंकि आत्मा ही राम शरीर का निर्माण करती है। शॉर्ट कर दिया, जैसे पुराना वस्त्र छोड़ते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, पुराना गिरी छोड़ते हैं, नया गिरी का निर्माण करते हैं। क्यों करता है? पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, नया शरीर बाल बच्चे का देह कर 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 शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? यही आत्मा करता है। ये मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया, बाद में जगा ले, यही गुरु भी है। हम आत्मा है तब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके अंदर में आत्मा है तब सुन। इन्हीं शब्दों के साथ फिर पुनः मैं कहता हूँ, प्रेम से कहिए, परम पूज्य श्रोता भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, सकले सौद की साहिब 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 बनिए।